अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुश आमदीद। सऊदी अरब में जिनसी हमलों और हिरासगी के मुजरिमों के हवाले से नया कानून आ गया। इंसदादे हिरासगी के मुजरिमान अब कहीं भी नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब ने अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में तैयार करदा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स जल्द शुरू होंगे। सऊदी अरब में सड़क पार करने वालों के लिए अहम वार्निंग जारी हो गई। राहगीरों को रोड क्रॉस करते वक्त 6 बातों का खुसूसी ख्याल रखना होगा। सऊदीया में मुकीम तमाम पाकिस्तानी अब हुआवे के मोबाइल सस्ते दामों खरीद सकेंगे। सऊदी मुमलिकत में हुआवे का मेगा स्टोर खोल दिया गया। फिलिपाइन ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब में जिनसी हमलों और हिरासगी के मुजरिमों के हवाले से नया कानून आ गया। इंसदादे हिरासगी के मुजरिमान अब कहीं भी नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिनसी हमलों और हिरासगी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ ख़वातीन के साथ शर्मनाक हरकत की कई खबरें और तस्वीर भी सामने आती रहती हैं। इन मामलात पर बढ़ती हुई तशवीश के बाद सऊदी हुकूमत ने अहम फैसला ले लिया है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से इंसदादे हिरासगी के कानून में नई तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद जिनसी हमलों में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी और उनको सऊदी अवाम में शर्मसार करने के लिए उनकी तशहीर भी होगी और मुतासिरीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। सऊदी अरब के मुमताज़ कानूनदानों की जानिब से कहा गया है कि हरासगी के बढ़ते हुए वाक़यात एक लम्हा फ़िक्रिया हैं। ऐसे वक्त में इंसदादे हिरासगी के कानून में तरमीम से मुतासिरीन का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सऊदी अरब ने अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में तैयार करदा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स जल्द शुरू होंगे। तफसीलात के मुताबिक इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में मुमलिकत की तारीख की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई है, जिसके असरात जांचने के लिए इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जल्द शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी ने खुशखबरी दी है कि यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक अहम टीम वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई है। यूनिवर्सिटी के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि कई हफ्तों से सऊदी माहिरीन की एक टीम डॉक्टर ईमान अल मंसूर की क़यादत में मुल्की सतह पर वैक्सीन तैयार करने के लिए तजुर्बात कर रही है, जिनमें बिलाखिर कामयाबी नसीब हो गई है। सऊदी अरब में सड़क पार करने वालों के लिए अहम वार्निंग जारी हो गई। राहगीरों को रोड क्रॉस करते वक्त 6 बातों का खुसूसी ख्याल रखना होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट पर आगाह किया गया है कि लोग सड़क क्रॉस करने से कबल खुसूसी ख्याल रखें ताकि इनकी जिंदगियां महफूज रह सके। सड़क पार करने के लिए ऐसी मुनासिब जगह का इस्तेमाल किया जाए जहां हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक पर निगाह रखी जा सके। दूसरे ये कि सड़क इसी वक्त पार की जाए जब गाड़ियां दूर हों। गाड़ी के करीब होने की सूरत में सड़क पार करने से गुरेज किया जाए। सड़क उबूर करते वक्त तेजी से काम लिया जाए। सड़क पर टहलना या आराम से पार करना महफूज नहीं है। इस दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में नज़र सड़क और इस पर से गुजरने वाली ट्रैफिक से हट जाती है। सऊदीया में मुकीम तमाम पाकिस्तानी अब हुआवे के मोबाइल सस्ते दामों खरीद सकेंगे। सऊदी मुमलिकत में हुआवे का मेगा स्टोर खोल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तिजारती मुआहदे के बाद मुमलिकत में हुआवे के सबसे बड़े स्टोर का इफ्तिताह किया गया है। ये स्टोर चीन के बाद दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा स्टोर है। सऊदी अरब में हुआवे स्टोर का इफ्तिताह सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने किया। खालिद अल फालिह ने कहा कि मैं रियाद शहर में चीन के बाहर हुआवे के सबसे बड़े पर फ्लैगशिप स्टोर को खोलने के लिए हुआवे और कॉर्डन इन्वेस्ट के माबैन मुआहदे पर दस्तखत करने पर बेहद खुश हूँ। उनका कहना था कि रियाद में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी का न सिर्फ मुमलिकत बल्कि चीन से बाहर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टोर है। फिलिपाइन ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी।
تفصیلات کے مطابق ایشیائی ملک فلپائن نے 30 سے زائد ممالک کے مسافروں کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ فلپائنی صدر کے ترجمان بیری روک کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ سفری پابندیوں سے متعلق فہرست میں مزید ممالک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب امارات اور ہنگری سے آنے والوں کے لیے بھی فلپائن میں داخلے پر پابندی لگ گئی ہے۔ یہ سفری پابندی 17 جنوری 2021 کی رات سے نافذ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جن ممالک کے مسافروں کے فلپائن آنے پر پابندی لگائی گئی ہے، ان میں پاکستان اور بھارت سمیت 30 سے زائد ممالک شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔